till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. हेलो, वेलकम टू IMS। हमारा स्टील स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट चल रहा था, जिसमें हमने कल कर दी थी टेंसाइल मेंबर सब खत्म कर दी थी। आज हमारा चलेगा कंप्रेशन मेंबर्स। अब कंप्रेशन मेंबर्स होते क्या हैं भाई? कंप्रेशन मेंबर्स ऐसे होते हैं कि भाई अपने ये एक थिंक कीजिए, ये एक आई सेक्शन है या फिर सी सेक्शन, ऐसा सेक्शन जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से जो वेब है, वेब में कंप्रेशन आ गया, या फिर उसके अगर चैनल हुआ तो चैनल की वेब में आ गया, या फिर अपने पास कोई दो कॉलम लगा दो, दो कॉलम को मिला के एक बना दिया, या फिर दो एंगल्स को मिला के एक कंप्रेशन में बना दिया, तो उसमें जो फोर्स लगता है वो जो मेंबर्स होती है उससे हम कंप्रेशन मेंबर कहते हैं। अब जो कंप्रेशन मेंबर अगर थ्योरेटिकली तो वो होती है, लेकिन ज़्यादा अच्छे से न्यूमेरिकली समझ में आता है कि कंप्रेशन मेंबर के अपने 5 तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं। 5 तरह कैसे होते हैं कि पहला अपना न्यूमेरिकल होता है रोल्ड सेक्शन के लिए। भाई अपने को पहले रोल्ड सेक्शन डिजाइन किया, फिर अपने पास कोई रोल्ड सेक्शन दे रखा होता है या फिर अपने को रोल्ड सेक्शन डिजाइन करना होता है। दूसरा होता है ना बिल्टअप सेक्शन, अपने को उसमें क्या है दिया हुआ होता है अपने पास, उसमें अपने को निकालना होता है कि उसके ऊपर अपना फोर्स लग रहा है वो कैसे निकालेंगे, उसके ऊपर कितना फोर्स तक वो लग रही है उसके अंदर, मतलब कि भाई उस पर अगर फोर्स लगा तो कितने फैक्टर लोड उस पर लगेगा, है ना। और अपना तीसरा अपना आता है कि भाई अपने को एंगल डिज़ाइन करना, भाई अपने पास लोड दे रखा है और अपने उस फोर्स के मुताबिक अपने को एक सेक्शन डिज़ाइन करना होगा, अपने कॉलम या कॉलम सेक्शन या फिर एंगल सेक्शन, कुछ भी जिससे जो कंप्रेस मेंबर बन जाए उससे डिज़ाइन करना हो। और अपना चौथा और पांचवा होता है लेसेस और बेटन, जो अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अपन यहाँ पे देखेंगे। अपन सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले अपन रोल्ड सेक्शन कंप्रेशन मेंबर। अब रोल्ड सेक्शन क्या होता है? रोल्ड सेक्शन होता है कि वो एक ही सिंगल मेंबर होता है, मतलब रोल्ड सेक्शन ऐसा होता है कि भाई एक ही मेंबर होता है, मतलब उसमें और चीज़ जोड़ी हुई नहीं होती, मतलब वो उसकी जो एरिया, उसका CG, उसके सब फिक्स होते हैं, उसके अपने ब्रेथ ऑफ फ्लैंज, ब्रेथ ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब, ये सारी चीज़ें उसकी अपनी फिक्स होती हैं। और वो उसमें कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा मेंबर या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ी हुई नहीं होती, और ये फिक्स होते हैं, हर तरफ से फिक्स होते हैं। ये रोल्ड सेक्शन, इनको रोल्ड सेक्शन कहते हैं। पूरा अपने जो स्टील टेबल है, स्टील टेबल में जितने भी सेक्शन दे रखे हैं ना, वो सब रोल्ड सेक्शन है, सारे रोल्ड, क्योंकि वो सब के सब बनाए, मतलब ये है कि उनकी वैल्यूज़ फिक्स रहती है उनकी, ऐसा होता है। और जो बिल्टअप सेक्शन होता है कि अगर आप बिल्टअप सेक्शन में एक चीज़ और जोड़ दो, मतलब अगर एक कॉलम है, जैसे मान लीजिए कि अपने पास ये एक अपने पास एक कॉलम है ना, अपने पास ये एक आई सेक्शन कॉलम है, ठीक नहीं, यहाँ पे आई सेक्शन कॉलम है, इस आई या फिर ऐसे कर लो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ए टी सेक्शन कॉलम है। अब टी सेक्शन कॉलम है, अब इसको बैलेंस, अगर इसके ऊपर कोई लोड लग रहा है, अपन इसको बैलेंस करने के लिए अगर अपन ने एक और प्लेट लगा दी, या फिर अपन ने एक कुछ भी लगा दी यहाँ पे, जैसे कि अपन यहाँ पे कोई गैसेट प्लेट लगा दी या फिर कुछ भी लगा दी ना, तो उससे मिलके जो चीज़ बनती है वो अपनी बन जाती है बिल्टअप। भाई कोई एक भी चीज़ होती है, क्योंकि ये अपना टी है, भाई अपने पास ये टी दे रखा है, इसकी टी की अपने पास वैल्यू स्टील टेबल में है, लेकिन अगर कुछ भी, अगर इसमें से एक थोड़ा सा भी चेंजेस हो जाए इसके अंदर, तो इसकी पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। भाई उसमें एक नया मेंबर जुड़ गया, तो उस मेंबर का एरिया, मतलब सब चीज़ें उसकी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से बिल्टअप सेक्शन बन जाता है वो, तो सारी चीज़ें चेंज होती है। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन कंप्रेशन मेंबर फॉर रोल्ड सेक्शन देखें। अब अपना क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि डिटरमाइन द लोड कैपेसिटी ऑफ कॉलम ISHB 300 एट द, ये अपने पास यहाँ पे ये अपने ISHB 300, मतलब ये पे अपने आई सेक्शन दे रखा है अपने को, ये आई सेक्शन दे रखा है, जिसपे ये न्यूटन का सेल्फ, इट इज़ अ लेंथ कॉमन इज, मतलब अपने को 3 दे रखी है। इट इफ द लेंथ ऑफ द कॉलम इज 300 एंड इट्स बोथ एंड्स आर पिंड। अब इसकी लेंथ दे रखी है, अपन देखते हैं जो अपन आई सेक्शन जो देखते हैं अपन स्टील टेबल में, उसका क्रॉस सेक्शन होता है, भाई सामने से देखते हैं अपन, लेकिन उसकी लेंथ भी तो होती है कुछ, भाई ऐसे तो है नहीं वो क्रॉस सेक्शन होगा, उसकी लेंथ भी कुछ है। तो यहाँ पे अपने को लेंथ दे रही है 3 मीटर दे रही है उसकी लेंथ, और वो बोथ एंड्स आर पिंड होता है, मतलब जो 6 सेक्शन है उसके बोथ एंड्स, मतलब जहाँ से वो लगा हुआ है और दूसरे पिन है, दोनों के दोनों सेक्शन। ये अपना क्वेश्चन है। अपने को यहाँ पे लोड कैपेसिटी करनी है, भाई ये जो एंगल, ये मतलब ये जो आई सेक्शन है, ये जो अपना रोल्ड सेक्शन है, ये कितना लोड कैपेसिटी कर सकता है, अपने वो फाइंड करना होता है। सबसे पहले स्टेप 1 मैं हमेशा बता रहा हूँ, सबसे स्टेप 1 हमेशा गिवन डाटा लिखा जाता है, कि उससे क्वेश्चन स्टार्ट करने की आपको वो मिल जाती है, इस क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होता है। गिवन डाटा में अपने क्या है, बस 250 है अपने पास, ये रोल्ड है, रोल्ड सेक्शन के लिए अपने पास FY 250 होती है, अपने पास FU अपने पास 410 होती है, रोल्ड सेक्शन के लिए होती है। और ये स्टील, ये अपना स्टील है, तो इसकी ई अपने होगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर m², ये अपना फिक्स होती है। ये चीज़ें अपनी होती है रोल्ड सेक्शन के लिए, अपने पास ये फिक्स होती है। अब नेक्स्ट है अपने को इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ क्या होती है भाई? इफेक्टिव लेंथ होती है कि
जहाँ जहाँ पे लोड का ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है भाई, अब ये इफेक्टिव लेंथ निकालते कैसे हैं? अपने क्वेश्चन में देखो तो कंडीशंस के ऊपर निकलता है इफेक्टिव लेंथ। जैसे यहाँ पे कंडीशन दे रही है इट्स बोथ एंड आर पिंड, इसके दोनों एंड से पिंड है। तो अब पिंड निकालते कैसे, उसके लिए टेबल नंबर 12 पेज नंबर 45 पे, टेबल नंबर 12 वो 11 पे जाओ, सॉरी पेज नंबर 11 पे जाओ, पेज नंबर 45 टेबल नंबर 11। अब ये टेबल नंबर 11 है, इस पर लिखा है इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ फॉर प्रिज्मेटिक कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे अपने को क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, इट्स बोथ एंड्स आर पिंड। बोथ एंड्स यहाँ पे कौन सी ऐसी कंडीशन जिसमें बोथ एंड्स पिन है, ये अपनी कंडीशन है जिसमें यहाँ पे एक पिन यहाँ पे और दूसरा पिन यहाँ से, दोनों बोथ एंड्स आर पिंड हो गए यहाँ पे। तो इसमें अपने को इफेक्टिव लेंथ क्या देखिए 1 इंटू का L, मतलब जो अपने पास लेंथ है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो अपनी इफेक्टिव लेंथ हो गई। तो अपने पास 1 यहाँ पे 3 है, मतलब L अपने पास 3 है, 1 अपने K की वैल्यू अपने निकाल दी जो अपने 1 हो गया, तो अपने पास 3 आ गया, 3 मीटर अपने पास इसकी इफेक्टिव लेंथ आ गई। ये अपना हो गया इसकी क्यों आई, क्योंकि बोथ एंड्स आर पिंड। अब नेक्स्ट स्टेप है अपने को निकालने की, जो अपने सेक्शन लिया, मतलब कोई सा भी सेक्शन हो सकता है भाई, ये जरूरी नहीं कि ये सेक्शन हो भाई, अपने को एंगल सेक्शन भी दे सकता था। जो अपने जो सेक्शन लिया उसकी अपनी बकलिंग क्लास देखने की, जो बकल करता है वो किस क्लास के अंदर अपना बकल करता है, उसको फाइंड करने के लिए अपने पास कुछ वो होते हैं। अपने पास टेबल नंबर, अपने जाओ स्टील टेबल में, अपने को इस ISHB पहले अपने को प्रॉपर्टीज़ निकालनी होगी। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ निकालनी होगी, पहले उसकी जो हाइट है वो निकालनी होगी। वो ये अपने को हाइट है ना, अगर आपको ध्यान नहीं, अगर स्टील टेबल नहीं हो तो अगर हाइट निकाली हो ना, तो फटाफट हाइट निकालने का भैया ISHB 300 है, मतलब 300 उसकी हाइट है, ये चीज़ होती है सीधी। अब BF मतलब क्या है, ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज, मतलब ऊपर अपने ये आई सेक्शन है अपना ये। अब ये जब अपना आई सेक्शन है तो उसकी भाई ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज होती है, ये अपना आई सेक्शन मान लो, ये अपना आई सेक्शन है तो उसकी ये होती है ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज, ये अपने BF होती है ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज। और अपना क्या है, अपने वो निकालनी है TF, मतलब थिकनेस ऑफ फ्लैंज, मतलब ये जो फ्लैंज है इसकी थिकनेस भी है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। अपन ने ये 3 चीज़ें निकाली है ना। अब अपने बकलिंग क्लास में अब अपन बस वो है H/BF इज इक्वल टू दिस। अब ये कहाँ पे मिलेगा, ये आप देखो जस्ट इसके पीछे मिलेगा, देखो ये रहा टेबल नंबर 10 पे बकलिंग क्लास फॉर क्रॉस सेक्शन। अपने पास क्रॉस सेक्शन है, उसका बकलिंग क्लास निकालने के लिए अपने पास यहाँ पे टेबल दी हुई है पेज नंबर 44 पे। जस्ट इससे अपने ये नहीं है यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ के जस्ट साइड में अपने पास ये टेबल होती है बकलिंग क्लास की। अब इसमें हर एक कंडीशन के लिए दे रखा होता है कि अपने पास वेल्डेड कंडीशन है, अपने पास हॉलो है, अपने पास वेल्डेड बॉक्स है, या फिर अपने पास चैनल सेक्शन, T सेक्शन, सॉलिड सेक्शन है, या फिर अपने पास बिल्टअप सेक्शन है, बिल्टअप मेंबर्स आ गया। और अपना सबसे अपने पास अपने इस टाइम क्या ले रखा, अपने रोड सेक्शन लिखा। तो रोड सेक्शन क्या है, ये रहा रोड आई सेक्शन, रोड आई सेक्शन अपने को दे रखी है। तो अपने पास यहाँ पे निकालते कैसे बकलिंग क्लास। अब बकलिंग क्लास निकलती है अपने पे यहाँ से निकलती है H/BF का अपने 1.2 से ऊपर नीचे होना चाहिए। आप ये कोड में देखो, इसमें आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि कैमरा इतना ज़्यादा सही नहीं है। यहाँ पे कोड में देखो भी, यहाँ पे अपने पास 2 कंडीशन है। दोनों कंडीशन को करने के लिए क्या होता है, पहले होती है अपनी कंडीशन, दोनों कंडीशन को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले उन्हें H/BF करना पड़ता है, H/BF करना होता है, वो अपना है 300/250। अगर अपना 1.2 से बड़ा होता, अगर H/BF अगर 1.2 से बड़ा होता तो अपन ये ले लेते हैं, अगर 1.2 से छोटा हो जाता ना तो अपन ये लेते हैं, लेकिन ये बराबर आ गया तो अपन ने ये वाली कंडीशन ले ली, ठीक है। अब ये कंडीशन ले ली, इस कंडीशन में क्या करेंगे, अभी इस कंडीशन TF की वैल्यू देखेंगे। अब नेक्स्ट अपन ने H/BF से अपन ने इन दोनों के अंदर एक सेक्शन निकाली, एक मतलब एक निकाली ये। अब इसके अंदर जो 2 कंडीशन दे रखी है, अब इसमें से भी एक निकालनी होगी। अपने को इसमें लिखा होगा कि TF की वैल्यू 40 उससे mm से कम होनी चाहिए, और यहाँ पे 40 और 100 mm के बीच में होनी चाहिए। ऐसे 2 कंडीशन अपने पास। अपना TF क्या है, अपने 40 mm से कम है, तो अपनी कंडीशन कौन सी लगी, अपनी फर्स्ट कंडीशन लगी जिसमें अपने पास बकलिंग क्लास है अपने पास A और B। A अपनी बकलिंग क्लास XX सेक्शन पे और YY पे B है। ये Z होता है ना, ये XX होता है, और ये ZZ एक ही चीज़ होती है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ZZ में A है और YY मतलब जो ZZ एक्सेस है, एक्सेस कैसे ऐसे। अपने पास ये I सेक्शन है ना, आई सेक्शन में जो ये होता है ये अपना ZZ, ये अपना ZZ या फिर XX बोल सकते हैं इसको आप, ये अपना एक्सेस होते हैं। तो इस पे A बकलिंग क्लास लग रही है, और अपना ये जो Y है मतलब ये वेब के अलॉन्ग, जो वेब के अलॉन्ग है वो अपना है YY, जो अपना है जो अपना B है, जो बकलिंग क्लास B है, और ZZ के लिए बकलिंग क्लास A है। तो अपने पास ये आ गई। तो ये तो होगा अपने वेब के परपेंडिकुलर,
और वाई होगा अपने फ्लैंज के परपेंडिकुलर, ऐसे होगा। या फिर अपन इसको कह सकते हैं भाई ये पैरेलल टू द अपने वो हो गया फ्लैंज, अपनी जो एक्सेस ये अपनी क्लास है पैरेलल टू द फ्लैंज, और ये वाई होगा अलोंग टू द वेब, अपने पास ये आ गई। तो अब इस फॉल्स अंडर क्लास ए फॉर जेड जेड एंड फॉर बी फॉर वाई वाई एक्सेस। यहाँ पे दो क्लास आ गई, ए और बी क्लास है एक्स जेड जेड और वाई वाई के लिए। अब स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम, अब अपने पास क्लास आ गई, अब अपने पास इफेक्टिव लेंथ आ गई, अब अपने पास उसका अपने यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ निकाली, अपनी क्लास में निकाले। अब अपने पास क्या बचता है, अपने पास स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम। अब स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम कैसे निकालते हैं, इसमें दो स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम कैसे निकालते हैं, इनमें बस फॉर्मूलेज होते हैं, स्ट्रेट अपने को फॉर्मूले पुट करके वैल्यू पुट करनी होती है। ये सब आपको कोड में मिल जाएगा। कोड में आपको कहाँ से मिलेगा, कोड में जाओगे, कोड में जाने के लिए जाएंगे कोच, अब जाएंगे पेज नंबर दिस, पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 पे स्ट्रेंथ का दे रखा हमने, द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पीडी ऑफ द मेंबर इज गिवन। अब हम लोग मेंबर गिवन दे रखा है तो अपने को उसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालना है, उसमें फॉर्मूला होता है पीडी इज इक्वल टू AE/FCD। अब मेरे पास ये फॉर्मूला होता है PAAFCD, ये फॉर्मूला है। इसके अंदर अपने को इससे हमें अपने को FCD निकालना होता है। अब FCD हमें यहाँ निकालना होता है FCD। अब ये FCD क्या होता है, FCD अपना होता है डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब ये डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, ये अपने यहाँ पे फॉर्मूला है। जो रोल्ड सेक्शन होता है ना, उस रोल्ड सेक्शन के लिए अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा होता है। सबसे पहले अपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करते हुए अपन यहाँ पे ऊपर जाएंगे। सबसे पहले अपने को FCC मतलब यूलर बकलिंग स्ट्रेस निकालना होता है। यूलर बकलिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला है, ये अपने पास यहाँ पे दे रखा है। इसमें अपने KL/R है, तो यहाँ पे R अपन ने KL/R निकाल लिया। यहाँ पे अपन KL/R यहाँ पे देखो कैसे KL/R, अब KL/R निकाल लिया अपन ने। अब KL/R से हम इस KL/R को अपने FCC की ये नेक्स्ट गामा के अंदर वैल्यू डालते हैं। तो गामा से अपनी गामा की वैल्यू आ गई। अब गामा की वैल्यू को अपन 5 में डालते हैं, तो अपने पास 5 के फॉर्मूला आता है, 5 की वैल्यू आ गई। अब ये 5 के जो वैल्यू आई वो 5 को अपन FCD के अंदर पुट करते हैं, जिससे अपने पास FCD की वैल्यू आती है। अब जो FCD की वैल्यू आई उससे हम पुट करेंगे यहाँ पे, जिससे अपने पास PD आ जाएगा। यह किया अपन ने, यही चीज़ सेम चीज़ अपन ने इस क्वेश्चन के अंदर भी की है। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, यहाँ पे अपने देख लो, पहले आपने FCC वैल्यू निकाली, यहाँ पे FCC डाल दिया। अपने पास R निकली हुई है यहाँ पे, क्योंकि R स्टील वो रोल्ड सेक्शन है, रोल्ड सेक्शन के लिए अपने पास फिक्स हो रही है वैल्यू, स्टील टेबल में इसकी दे रखी है। तो 54.1 है, 54.1 को इसमें डाल दिया। इसमें डालने के बाद अपने पास इसकी FCC की वैल्यू अपना 641.92 न्यूटन पर m स्क्वायर आए। अब जो आई FCC की वैल्यू है उसका अपन इस फॉर्मूला डालते हैं, वो गामा डाल दी, तो F/, अपन में FCC निकाल दिया। इससे अपने पास निकल गई इस वैल्यू को। अब अपन डालेंगे बकलिंग क्लास, अपने पास वो है। यहाँ पे एक चीज़ होती है, वो जो अपना 5 होता है ना, 5 के अंदर एक होता है अल्फ़ा। अब ये अल्फ़ा कहाँ से निकालते हैं, ये अल्फ़ा निकलता है अपना बकलिंग के ऊपर। यहाँ पर बकलिंग कौन सी है, अपन ने यहाँ पे बकलिंग ले रखी थी एक्सेस के लिए, तो वो ले रही थी अपन ने एक्सेस के लिए, अपन तो ये वो A क्लास ले रखी थी, और वाई के लिए अपन ने B क्लास ली थी। अपन यहाँ पे A क्लास लेंगे क्योंकि अपन एक्सेस सेक्शन पे निकालेंगे अपन ना, तो ZZ या एक्सेस बात एक ही होती है, उस पर निकालेंगे। तो अपने पास यहाँ पे देखो जस्ट नेक्स्ट पन्ने पे ये रहा, यहाँ पे अपने पास क्या है, इम्परफेक्शन फैक्टर है, इम्परफेक्शन फैक्टर अल्फ़ा में बकलिंग क्लास ABCD। अल्फ़ा के लिए यहाँ पे अपने पास A पे निकाले तो 0.21 अपने पास आई इसकी वैल्यू। तो अपने अल्फ़ा की वैल्यू डाली 0.1, उससे अपने 5 की वैल्यू निकाली 0.739। अब वो 0.739 को अपन पुट कर दिया FCD के अंदर। FCD की वैल्यू आ गई अपने पास 200। अब ये 200 को अपन ने पुट किया यहाँ पे FCD AE, अपने पास फॉर्मूला है, इसमें FCD डाला, AE अपने पास है क्योंकि अपने पास स्टील टेबल से निकाले अपन AE। अपने पास ये आ गई FCD की वैल्यू, यहाँ पे पास है PD की वैल्यू आ गई। मतलब अपने पास जो स्ट्रेंथ, जो अपने पास जो सेक्शन है उस पर कितना स्ट्रेंथ लग रही है वो अपने निकाल लिया। मतलब रोल्ड सेक्शन था ना, उसमें कितनी स्ट्रेंथ लगी वो अपने निकाल लिया। ये होता है अपना सिंपल क्वेश्चन होता है ये कंप्रेशन मेंबर का। ये शुरुआती हो कि भाई कंप्रेशन मेंबर में आपको एक मेंबर दिया हुआ है, उस मेंबर के ऊपर आप कितना स्ट्रेस, कितना मतलब लोड कैपेसिटी, उसकी लोड कितनी कैपेसिटी कर सकता है, अपन ने वो निकाल लिया। ये चीज़ अगर अपना फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ है अपना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका अपन नेक्स्ट सेकंड टाइप क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करके अपन सारे क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।